एक बार फिर से स्वागत है गुडसॉफ्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टेटमेंट के बारे में, यानी कि स्टेटमेंट क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है आपके सी प्रोग्रामिंग में, तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है और इसी के आधार पे हम लोग को प्रोग्राम बनाने में भी सहायता मिलता है। तो चलिए चलते हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट और टाइप ऑफ स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे हमारा एक सिंपल सा इसका डिफिनीशन कह सकते हैं कि स्टेटमेंट इज कंप्लीट इंस्ट्रक्शन दैट द कंपाइलर कैन अंडरस्टैंड एंड एक्जीक्यूट। स्टेटमेंट क्या है, यानी कि ये जस्ट लाइक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शंस। ठीक है जी। तो ये कंप्लीट इंस्ट्रक्शन होता है जो हमारे जो सी के कंपाइलर है उसके द्वारा उसको समझा जाता है और उसे एक्जीक्यूट कराया जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट का एक सिंपल डिफिनीशन हुआ। सी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ वन और मोर स्टेटमेंट्स एंड स्टेटमेंट्स आर टिपिकली टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। यानी एक आपके जो सी प्रोग्राम है उसमें एक या एक से अधिक स्टेटमेंट्स हो सकते हैं और जनरल तौर पे जो भी स्टेटमेंट लिखा जाता है सी में उसको सेमी कोलन से टर्मिनेट किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ जो कॉमन टाइप्स है वो आपके हैं सिंपल स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट, इटरेशन स्टेटमेंट या इसको लूपिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं, जंप स्टेटमेंट्स और नल स्टेटमेंट। तो ये कुल 5 कैटेगरी में हम लोग आने वाले वीडियो में सभी स्टेटमेंट्स को एक एक करके जानेंगे। फिलहाल इस स्टेटमेंट को और डीपली समझने के लिए हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद इसके प्रकार पर हम चर्चा करेंगे। आज हम लोग इसी वीडियो में सिंपल स्टेटमेंट के बारे में भी जानेंगे। फिलहाल हम लोग इसको थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग जब बीसीए क्लास पढ़ना शुरू किए थे तो जब स्टेटमेंट आया तो जो स्टेटमेंट जो इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं स्टेटमेंट या उसको हिंदी में बोलते हैं कथन नो, तो उससे बहुत कुछ मिलता जुलता है। तो जब हम लोग आए पहली बार कोडिंग पढ़ने के लिए तो अरे ये वो तो वही स्टेटमेंट है या कुछ अलग है, तो बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है। तो देखिए ये नो डाउट इसकी तो अलग अपनी डिफिनीशन, हर स्टेटमेंट का आप किसी भाषा में पढ़ रहे हो, कोई भी भाषा उसमें आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो उसकी रूल एंड रेगुलेशन उस लैंग्वेज के हिसाब से होता है। लेकिन जो स्टेटमेंट बनना होता है, इन्फॉर्मेशन जो होता है वो कहीं ना कहीं सिमिलर होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली में इस चीज़ को यहाँ समझ जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया। जैसे कि आप हिंदी और ये आपका सी प्रोग्राम को कंपेयर करें, तो यदि आप सी प्रोग्राम या लैंग्वेज का आप जानकार हैं तो फाइनल जो प्रोडक्ट डेवलप होता है वो होता है आपका सॉफ्टवेयर। आप समझिएगा, यानी आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। यदि आप हिंदी के बहुत बढ़िया जानकार हैं तो आप क्या करते हैं भाई, एक बुक्स लिखते हैं, किताब लिख सकते हैं किसी भी कहानी पे या किसी भी सब्जेक्ट पे। अब ये आता है कि ये सॉफ्टवेयर बनता कैसे, बना कैसे भाई। तो ये जो सॉफ्टवेयर बनता है ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, और ये जो बुक बना, अब एक बुक में मल्टीपल स्टोरीज होते हैं, कहानी होती है, यानी कि इसको आप कह सकते हैं कि सेट ऑफ स्टोरी या कह सकते हैं चैप्टर्स या पेजेज। तो मेनली स्टोरी हुआ या चैप्टर्स हुआ। अब सेट ऑफ प्रोग्राम्स तो आपका ये हो गया। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि अब ये जो प्रोग्राम्स है ये प्रोग्राम्स कैसे बना, यानी कि अब ये जो प्रोग्राम्स है वो कैसे बनते हैं, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो प्रोग्राम्स होते हैं वो होते हैं आपके सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जी, जो अभी हम लोग कथन बोल रहे हैं।
यानी कि एक प्रोग्राम जो है उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग जस्ट पहले भी बात किए कि एक प्रोग्राम में एक या एक से अधिक स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग सेट ऑफ स्टोरी जो बनाए तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, उस एक स्टोरी में, एक कहानी में बहुत सारे पैराग्राफ्स होते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये पैराग्राफ्स हो जाते हैं, आपको तब जाके स्टोरी बनता है बहुत सारा पैराग्राफ बना करके। उसी तरह से यहाँ पे प्रोग्राम जो है बहुत सारे स्टेटमेंट्स मिल करके बनते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं कि ये जो आपका एकदम दोनों को लाइन बाय लाइन, कोई भी कन्फ्यूजन डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम ज़रूर से ज़रूर उस पर अगेन वीडियो बनाने का काम करेंगे। और यदि आप चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। फिलहाल चलते हैं आगे। सेट ऑफ स्टेटमेंट से तो मेरा प्रोग्राम बन गया, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये कैसे बनता है भाई, तो ये बनता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से, ठीक है। और इधर बात हम लोग करें कि एक जो पैराग्राफ बनता है वो कैसे बनता है भाई, तो सेट ऑफ सेंटेंसेस से, सेंटेंसेस उसको क्या बोलेंगे, वाक्य, हिंदी में वाक्य, वाक्य के समूह से हमारा पैराग्राफ बन जाता है, ठीक है। अब ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये आपका बनता है सेट ऑफ कमांड से, ठीक है। कमांड से यदि आप हिंदी में जाते हैं, इंग्लिश में जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, सेट ऑफ वर्ड से आपके सेंटेंसेस बनते हैं। अब इधर दूसरी तरफ यदि कमांड को बनाने की बात करें तो जो हम लोग बेसिक एलिमेंट पढ़े थे, यानी कि सेट ऑफ बेसिक एलिमेंट में आपका अल्फ़ाबेट हो गया, डिजिट हो गया, स्पेशल कैरेक्टर हो गया, तो इसकी सहायता से हमारा कमांड बनता है। कमांड जब हम लोग लिखना सीख जाते हैं तो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन के सहायता से हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं, और स्टेटमेंट जब बहुत सारे स्टेटमेंट मिल करके आपका एक प्रोग्राम बनता है, अब बहुत सारा प्रोग्राम मिल करके आपका फाइनली सॉफ्टवेयर तैयार होता है। यानी कि अभी तक आप यहाँ जब तक पहुँचे हैं तो ये आप सेट ऑफ अल्फ़ाबेट, डिजिट और ये स्पेशल कैरेक्टर, इन तमाम चीज़ों के बारे में आप जान चुके हैं। कमांड लिखने की जो बात है ये बेसिक तौर पे आप जान चुके हैं। जो इंस्ट्रक्शन है अलग अलग प्रोग्राम का, वो चीज़ आप धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे वाले आने वाले वीडियो में, और उसके द्वारा अलग अलग प्रकार का स्टेटमेंट्स पे काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हमने जो सेट ऑफ वर्ड्स है वो तैयार होता है सेट ऑफ अल्फ़ाबेट से, ठीक है। सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स से मिलकर के आपका वर्ड बना, उससे मिलकर सेंटेंस बना, उससे मिलकर के पैराग्राफ बना, तब आपकी एक कहानी बनी, या बहुत सारी कहानी लिखने के बाद आपका एक बुक बन करके तैयार हुआ। तो उम्मीद है कि ये जो एग्जाम्पल हमने दिया ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब अगेन चलते हैं टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट पे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं सिंपल स्टेटमेंट को, यानी पहला प्रकार, दिस स्टेटमेंट इज यूज टू सिंपल एक्सप्रेशन, डिक्लेरेशन एंड ब्लॉक ऑफ सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है जी। यानी कि ये जो सिंपल स्टेटमेंट होते हैं उसमें सारा सिंपल काम होता है भाई, उसमें जो एक्सप्रेशंस होंगे सिंपल होंगे, कोई कंडीशन नहीं होगा। उसमें आप डिक्लेरेशन जो होता है वो सिंपल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। उसके बाद जो उसमें ब्लॉक्स लिखे जाएंगे, ये ब्लॉक में भी जो कैलकुलेशंस होंगे वो सिंपल कैलकुलेशंस होंगे, यानी कोई कंडीशन नहीं। सिंपल का मतलब ये हुआ कि जैसे आप किसी एरिया निकालना है, रेक्टेंगुलर एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, या किसी मकान का क्षेत्रफल निकालना है, दूरी निकालनी है, या उसका कन्वर्ट करना है आपका किलोमीटर से मीटर में, तो इस तरह के जो सिंपल कैलकुलेशंस हैं जहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, विदाउट एनी कंडीशन सिंपल कैलकुलेशन, तो वो बोले जाते हैं सिंपल स्टेटमेंट्स। इसको हमने यहाँ पे तीन तरीके यानी तीन प्रकार में डिस्क्राइब करने का प्रयास किया है। जैसे इसमें पहला होता है एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, तो ये बहुत ही मोस्ट बेसिक टाइप है स्टेटमेंट का। एक्सप्रेशन जो है वो आपका सेमीकोलन इसमें रहेगा लास्ट में, और इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि जब जैसे ये देखिए असाइनमेंट स्टेटमेंट कह सकते हैं इसको,
x इक्वल टू 10 किए हैं, यानी x एक वेरिएबल है जिसमें 10 एक आपकी वैल्यू है, उसको असाइन करा रहे हैं। ये इक्वल टू के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। इसके बाद प्रिंट एफ, जो हम लोग पहले हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम में देखे, तो ये आपका एक फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है, जो कि आपका सिंपल स्टेटमेंट मिलनी एक्सप्रेशन स्टेटमेंट का ही पार्ट है। आगे हम लोग बात करें तो दूसरा इसमें डिक्लेरेशन स्टेटमेंट होता है। जब हम किसी वेरिएबल को या फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम लोग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट कह सकते हैं। इसमें सिंपल डेटा टाइप और आपका वेरिएबल का नाम लिए तो ये आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया। उसी तरह से यहाँ पे आपने फंक्शन को डिक्लेयर किया तो ये आपका फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हो गया। तो ये दूसरी कैटेगरी आ गई। अब आप जो तीसरा होता है कंपाउंड स्टेटमेंट्स होता है। एक्चुअली में ये ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि ये जो स्टार्ट और बंद करने के बीच में यदि सिंपल कैलकुलेशन हो रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे असाइन हो रहा है, यहाँ पे असाइन हो रहा है, यहाँ पे सम इक्वल टू ए प्लस बी, यानी ये सिंपल कैलकुलेशन है। ए और बी के वैल्यू को जोड़ करके हम सम में रख रहे हैं। हालांकि इसमें जो ऑपरेटर्स यूज किए गए हैं उस पर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। यदि आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो आप अगेन उसको देख सकते हैं। इसके बाद ये दोनों को जोड़ करके सम में लाया, सम यहाँ पे प्रिंट कर दिया। यहाँ भी कोई कंडीशन नहीं किसको जोड़ना है, मतलब ऐसा नहीं कि भाई जो माइनस में है तो घटाना है, प्लस में है तो जोड़ना है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो ये आपके सिंपल स्टेटमेंट्स हो गए। तो ओवरऑल हमें लग रहा है कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। हमने इसमें बात किया स्टेटमेंट क्या होता है, तो सिंपल कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है जो सी के जो कंपाइलर है उनके द्वारा उसे समझा जाता है और एग्जीक्यूट कराया जाता है। एक प्रोग्राम जो कि एक और एक से अधिक स्टेटमेंट से मिल करके बनते हैं। जनरल तौर पे जो भी स्टेटमेंट होते हैं वो सेमीकोलन से टर्मिनेट किए जाते हैं। तो इसमें 5 स्टेटमेंट है। हमारी जो स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग हमने एक स्टेटमेंट आपको बताया इस वीडियो में, सिंपल स्टेटमेंट। अब हम बताएंगे अगले वीडियो में हमारा आएगा ऑपरेटर, असाइनमेंट और अर्थमेटिकल ऑपरेटर पर वीडियो आएगा, ताकि हम स्टेटमेंट के साथ ऑपरेटर भी पढ़ते चलेंगे और उस पर प्रोग्राम भी बनाते चलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट या आपका सजेशन है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। साथ ही जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा कर जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।